श्री विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 21 मई दिन गुरुवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की 5वां अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज 21 मई दिन गुरुवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:05 से सुबह 4:46 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 2:35 से दोपहर 3:30 तक रहेगा। इस दिन गुरु पूषा नक्षत्र का महासंयोग बन रही है, इसीलिए पूजा पाठ और विनय के लिए दिन यह शुभ बहुत ही शुभ मानी जाती है। आज इस वीडियो में आपको सुनाएंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय का मुख्य महत्व यह है कि भगवान विष्णु के प्रति सच्चे समर्पित और करुणा को दर्शाता है। यह कथा बताती है कि जब मलेमास अपने दुखों को व्यतीत होकर भगवान विष्णु की शरण में आए गए तो वह दैवित हो गए। तो आइए श्रद्धा और चित्त मन से आज पुरुषोत्तम मास की अध्याय 5 में संपूर्ण कथा, साथ ही विष्णु चालीसा पाठ और अंत में सीता नित्य नियम की कहानी जरूर सुनिएगा। तो आइए मनचित और श्रद्धा से कहिए भगवान पुरुषोत्तम विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, भगवान लोग में जाकर क्या करते हैं? भय पाप हित मुझे श्रोताओं के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक में जाने पर घटना हुई वह हमसे कहते हैं। सुनो, उस गोलोक के अंदर मणियों की खंभे से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धर्म को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले भगवान विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते भय से अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हुए और वहां जाकर खड़ा होकर द्वारपालों से अभिनंदन और भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से अत्यधिक होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपनियों के मंडल के मध्य से रत्न सिंहासन पर बैठ गए। करते हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु जी बोले कि श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अतिथि अविनाशी सूक्ष्म विकास रहित मिगरी गोपनीय से अधिक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपनीय से प्रति बड़े सुंदर नित्य मेघ के समान श्याम करोड़ों के कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के आनंद रमणीय मंडल में बैठने वाले पित्त रंग के पीताम्बर से सुशोभित शोभा चढ़ाने वाले मस्तक के 3 रेखा पकड़ने से सुंदर आकृतिक वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने सदा उत्सुक 2 भुजाओं वाले मुरलीधर पीताम्बर पित्त वस्त्रधारी अनुज ऐसी भगवान को वंदना करते हुए इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किए। पदार्थों को सुकृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठ गए। श्री कृष्ण जी बोले, यह विष्णु किए हुए स्रोत पाठ कल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अवनिष्ट सर्वपात्र भी अच्छे फल देते हैं और 100 पुत्रों की बढ़ने वाली भक्ति अच्छे फल देते हैं, श्री गोविंद में होते हैं। आकृतिक का नाश करके सांकृतिक की वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमल में नमन करते भय। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विष्णु से पूछे कि यह कौन है?
कहाँ से आए हैं, क्यों रोता है। इस गोलोक में कोई भी दुखी भागी होते हैं। ये गोलोक में रहने वाले सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग स्वप्न में भी दुष्ट भरता और दुख भरा समाचार सुनते हैं। अतः हे विष्णु प्रिय, हे विष्णु, यह क्यों कांपता हुआ और आँखों में आंसू बहता हुआ दुखित हमारा सन्मुख क्यों खड़ा है। श्री नारायण जी बोले, नमी मेघ के समान श्याम सुंदर गोकुल के नाथ वचन सुनकर सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलेमास के संपूर्ण दुख गाथा कहते हैं। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन की सुशोभित नाथ, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण स्वामी रहित अधिक मास को लेकर आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि आप शांत करें। यह अधिक मास की संक्रांति से रहित है, मालिक है, शुभ कर्म के सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वन बृहस्पति आदियों को इनके निरादर किए। द्वादश मास कला छन आयन सर्वदा सौंद की अपने अपने स्वामी को सर्व इनका अत्यधिक निधार किया। इसी दुखित को ज्वाला हुआ, यह मरने के लिए तैयार हुए। तब अन्य दयालु व्यक्ति द्वारा प्रेरित होकर हरि केशव के चरण की इच्छा से हमारे पास आए और इसी प्रकार अन्य भक्तों को सुने। कर्म को करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, विष्णु आप बड़ा अच्छे किए हैं जो मलेमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोगों को कीर्ति पावेंगे। अपने जिस के उद्देश्य में शिकार किया हूँ उनके हमने ही शिकार किया हूँ, ऐसा समझे है। अतः हम इस अपने मनस सर्व करेंगे। गुणों को कीर्ति अनुभव संडांड से पराक्रम से भक्तों को वर देंगे और भी जो गुण है सब देंगे। पुरुषोत्तम मास जैसे लोग प्रसिद्ध हो वैसे ही मले मास भी लोगों को पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मैं जिसने गुण है वे सब आज से मैं इसे दूंगी। पुरुषोत्तम मास जो मेरा नाम लोक तथा वेद से प्रसिद्ध है वह भी उनका प्रशंत के अर्थ आज मैं इसे दूंगा। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी हूँ। इसके पुरुषोत्तम नाम से ही सब जगत पवित्र होंगे। मेरी समातता पाकर अधिक मास सब मासों से राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत के वंदना करवाने का योग होगा। इनकी पूजा और व्रत करेगा, उनके दुख और दरिद्रता दूर होगा, नाश होगा। चैत्रित सब मास संक्रमांत के इनके हमने निष्ठ कर्म किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाले हैं। जो प्राणी सकर्म अथवा निष्कर्म होकर अधिक मास के पूजा करेगा वह अपने सब कर्मों से भरकर निश्चित मुझको प्राप्त होगी। जिस परम पद प्रति के लिए बड़े भय वाले आदि ब्रह्मचारी लोगों तप करने से और महात्मा लोग निहार व्रत करते हैं वह एक लोग फल पता वायु भक्षण कर रहते हैं और कर्म क्रोध रहित जितेंद्र रहते हैं वे और वर्ष काल में मर्यादा में रहने वाले जरे से शीतल गर्मी के धूप सहन करने वाले हैं। मेरे पद के लिए रत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब मेरे अवष्ट पदम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम भक्त एक मास में ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त करते हैं। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों को श्रेष्ठ साधन है और समस्त मनोकामना को फल की सिद्धि देने वाले हैं।
अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करनी चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे सैकड़ों गुण बढ़ाते हैं, वैसा ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किए हुए पुण्य सैकड़ों गुण का अधिक होती है। कोई चतुर्मासा यागी यज्ञ करने से स्वामी हो जाते हैं, वही भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष उत्तम आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करते हैं, वह अगले समस्त कुल का उद्धार कर मेरे मिल में जाते हैं। इससे संयम नहीं है। हमको प्राप्त कर प्राणी पुण्य जन्म से मृत्यु भय से मुक्त एवं अवधि व्यवधि और जरा सा गृह संसार में फिर नहीं आते हैं, जहाँ जाकर फिर पातन होते हैं, सो मेरा परम धाम है। ऐसी जो वेद को वचन है, यह सत्य है, असत्य कैसे होते हैं। यह अधिक मास और इनका स्वामी हूँ, और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुष उत्तम यह मेरा नाम है, सो मैं भी इसे दे दिया हूँ। अतः इसके भक्त को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों को मन कामनाओं से मुझे पुण्य करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों को अपराध भी गणना में आते हैं, परंतु पुरुष उत्तम मास में भक्तों का अपराध मैं कभी कम करता हूँ। हे वैष्णवों, मेरी आराधना से मनोकामना पूर्ण करने वाले मुझे कभी देर भी नहीं होती है, किंतु मेरे मास में जो भक्त उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं, मुझे कभी भी विलंब नहीं होती है। मेरे मास में जो भक्त वे मैं अत्यधिक प्रिया हूँ। जो मनुष्य इस अधिक मास के जप दान नहीं करते हैं, वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान नहीं करते हैं एवं देवता तीर्थ द्विजों को दोष देते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरों को भाग से जीवन जीने वाली होते हैं। इस प्रकार खरगोश के संगी कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान करने वाले को स्वर्ग में भी सुख प्राप्त नहीं होते हैं। जो मूर्ख मेरे लिए मलमास का निधर करते हैं और मलमास को धर्मचरण नहीं करते हैं, सर्वदा नरकगामी होते हैं। हे प्रीति, तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्रातः होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते हैं, वह कुकर्मी पान नरक में गिरते हैं, और इस लोगों में दुख रूप अग्नि में बैठकर स्त्री पुरुष पौत्र आदि को उत्पीड़ होकर भागी दुखी को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यात्मा पुरुषोत्तम ज्ञान से व्यतीत हो, प्राणी कैसे सुख को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियों को सौभाग्य और पुत्र सुख देने की इच्छा से अधिक मास का स्नान दान पूजा आदि करनी चाहिए, उस सौभाग्य को संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि अधिक मास देते हैं। जिनका यह नाम वाले पुरुष उत्तम मास दानी से रहित बीते हुए उनके अनुसार कुल में नहीं रहता है, उन्हें प्रति सुख प्राप्त करते हैं। भाई पुत्र धनों का सुख सो स्वप्न में दुर्लभ आते हैं। अतः विशेषकर सर्व प्राणी अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेषकर भक्ति से अनुशासन आवश्यक कर्तव्य करता है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजा करते हुए धन पुत्र और अनेक सुख को भोगकर पुनः गोखोल के स्वामी होते हैं। मेरी आज्ञा से सर्व जन मेरे अधिक मास का पूजन करे, मैं उसको मास का उत्तम मास में बनाऊंगी। इसलिए अधिक मास को चिंता त्याग कर रमापते आप इस अतुल्य पुरुष उत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। हे श्री हरि बोले जी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से सरित वचन श्रवण कर विष्णु भगवान अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक इस मलेमास को अपने साथ ले गए। तुनन जलाधर के सामने श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही बैठकर
प्रति चल दिए। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए अन्य धन की भंडार भरने वाली और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली सीता माता की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। कि आप तो श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखा और कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटने लगेंगे। उन्होंने आप अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। उनकी रेशम की साड़ी की फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखा तो पूछी कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो अपनी तो कुएं। वह बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी वो कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं मन सुनने नहीं, जिसके वजह से हमें ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता मिली और कहने लगी कि बहन, मेरी कहानी आप सुन लीजिए। सीता माता बैठी मिली तो सुन लीजिए, कहानी सुनिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़ो, आपकी कहानी मैं 4 बार सुनूंगी, आप अपनी कहानी सुनाइए। तब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। पहले बोली, इस कहानी को सुनने से आपकी अन्य धन भंडार भरेगी और जो भी इच्छा होगी सभी पूर्ण हो जाएगी। सास बोली, ठीक है, आप अपनी कहानी एक बार तो छोड़िए, आप 4 बार सुनाइए, हम 4 बार सुनने के लिए तैयार हैं। फिर सीता माता ने श्री राम भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी कहानी को प्रारंभ किए। कहने लगे, जो राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चल गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गई। बहू कहने लगी, सासू माँ, आप तो ये सब कैसे हो गया। सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं की पाल पर कौन स्त्री थी। सास बोली कि वे सीता माता थे, वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास है और जो भी आदमी की इच्छा होती है वह सब पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू कर दिए। फिर सास कहानी प्रारंभ किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय राम जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी, ये तो कहानी बहुत अच्छी लगी। यह कहानी तो आप
दोनों सवेरे सवेरे उठेंगे, नहा धोकर पहले सीता माता के नित्य नेम की यही कहानी सुनेंगे। जो भी इच्छा होगी सब भगवान श्री राम और माँ सीता पूर्ण करेंगे। फिर सास बहू ने यही विचार कर सुबह सुबह उठती थी नहा धोकर, और सास कहानी शुरू करती थी और बहू सुना करते थे। इसी प्रकार वह सास बहू की कहानी और सीता माता की कहानी को लेकर एक पड़ोसन आई बगल से, बोली बहन थोड़ा सा आग दे दो आँच। तो वो बोली नहीं, मेरा घर में आँच अभी तक तो नहीं लगा है। वह पड़ोसन बोली बहन इतना सवेरे सवेरे सुबह सुबह आप दोनों सास बहू उठते हैं तो क्या करते हैं? वह बोली हम दोनों उठते हैं तो पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, फिर नित्य नेम सीता माता की कहानी कहते हैं और मेरी सास कहती है हम सुनते हैं। पड़ोसन ने बोली यह कहानी सुनने से क्या मिलता है? तो वह बोली जे सुबह सुबह मिलने से जिसको जो भी इच्छा होती है सब पूर्ण हो जाती है। जो भी मन में इच्छा होती है पूर्ण माता सीता करते हैं और खाली घर भंडार भरते हैं। सबको जो इच्छा रहती है सभी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन सुनकर फिर वह कही कि सीता माता की कहानी मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे भी सुनना है, मुझे भी सीता माता की कहानी आप भी सुना दो। फिर वह पड़ोसन भी सुनने को तैयार हो गई। कहीं राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम। यह कहानी पड़ोसन सुनी। पड़ोसन सुनने के बाद वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब तो पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भंडार भर दिए और वह पूरे मोहल्ले गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को यह कहानी सीता माता के शुरू कर दिए। हे सीता माता, जिस प्रकार उस पड़ोसन के सभी मनोकामना पूर्ण किए, उसी प्रकार जो कहानी सुनते हैं हुंकार भरते हैं, जो भी मनोकामना है हे सीता माता सभी को पूर्ण करना। खाली घर भंडार भरना, पुत्र धन इत्यादि सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होना। प्रेम से कहिए सीता माता की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। तो सीता माता की जय और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहला बार आए हैं तो एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के रोज दिन कथा लेकर उपस्थित रहेंगे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।